हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक नई इक्वेशन के साथ जो कि है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि हमें 3 डिजिट का ऐसा नंबर पता करना है जो 7 से डिविजिबल हों। और ऐसे टोटल कितने नंबर हैं 3 डिजिट के? तो हमें पता है कि 100 पहला नंबर है 3 डिजिट का, और 999 जो है लास्ट डिजिट है 3 डिजिट वाला, लास्ट नंबर है 3 डिजिट वाला, और ये फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट वाला 100। तो इसके हम 7 से देंगे डिवाइड, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3, 0 7 4 जा कितना बचा 2, यानी 5 अगर और होता तो 7 में जाता है, यानी 2 + 5 = 7 है ना। यानी हमें क्या चाहिए 5 और चाहिए, यानी 105 पहला नंबर है, 105 वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड जाएगा। ये पता करना है आपने, बकायदा डिवाइड देखिए, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए 105 वो पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड जाएगा। लास्ट नंबर कौन होगा? फिर 7 से डिवाइड दो, 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, कितना बचा 5। यही फालतू है, यही, यानी 5 माइनस करो इसमें से, क्या करो तो 5 माइनस कितना बचेगा 794। तो 794 जो है वो लास्ट नंबर है जो है 7 से डिवाइड होगा। देखो कम में मैंने क्या किया, इस 2 के हमें देखा कि 2 के लिए और कितना चाहिए कि 7 बन जाए, तो 5 चाहिए था, इसलिए हमने बोला 105 वाला नंबर है। और जब हमने बोला कि यार हम इससे ऊपर तो जान सकते हैं ना, 999 से ऊपर तो हम जान सकते कि हमें बोले यार कितना और चाहिए, हमें देखना पड़ेगा कि क्या रिमाइंडर बचा हमारा, जो बचा उसी को माइनस कर देते हैं उसमें से, ठीक है। तो हमारा ये है लास्ट नंबर, ये है फर्स्ट नंबर। अब आ जाओ सीरीज बनाते हैं इसकी, यानी 105 + 7 करके सीरीज बन गई है, करेक्ट है। और लास्ट वाला है 994। अब आपका an हो गया, यानी लास्ट टर्म हो गया हमारी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये डिफरेंस हो गया ये, और n निकालना में तो उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से। तो वैल्यू पुटअप कर दी, ये 7 के अंदर मल्टीपल कर दी, फिर आपका सॉल्व हो गया, n की वैल्यू हो गई 128, यानी 128 टर्म आएंगे टोटल जिनका 7 से डिवाइड जाता है। 100 मतलब 100 और 999 के बीच में, 100 और 999 के बीच में कितने टर्म है 128 टर्म्स हैं जिनकी 7 से डिवाइड जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। वही 14th वाला है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं निकालो। ये कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250, यानी 4 के कितने मल्टीपल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे कर देंगे। कब पूरे 10 to 250, तो 4 3 जा 12, अरे 4 2 जा 8, 10 से कम है, 4 3 जा, यानी पहला तो 12 है भाई साहब, जो 4 का मल्टीपल है। और दूसरा हम निकालेंगे 250, जब 4 की डिवाइड दो 250 में, 250 में 4 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, यही 2 हटा दीजिए 250 में से, तो 250 में से 2 हटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यानी लास्ट जो टर्म है वो 248 है, जो 4 की मल्टीपल में आता है। और पहला टर्म है जो 10 के बाद, वैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 भी है ना, लेकिन 10 के बाद तो 12 पहला टर्म है जो आता है, ठीक है। और 250 से पहले जो है 250 से पहले 248 वो टर्म है जो 4 की मल्टीपल में आता है। तो इस तरह हमारी सीरीज बन जाएगी 12 16, 4 की टेबल बनी हुई है सारी टेबल, ठीक है। और लास्ट हो गया, तो यहाँ वो वाला सीन जो पहले था, ठीक है। यहाँ भी an हमारा ये हो गया, a हो गया, d आपने निकाल दिया, n हमें पता नहीं है, तो an = a + n - 1 × d। आपने अच्छा सॉल्व करने में थोड़ा तरीका, इसलिए मैंने 4 के अंदर मल्टीपल नहीं किया, देखो आप मैंने 4n - 4 नहीं किया, देख रहे हैं आप लोग। आप मैंने वो थोड़ा मेरे मन में आया क्यों ना मैंने कहा 12 को मैं इधर ले जाऊँ, तो मैं इधर ले गया, ये बचा हमारा 236, कितना बचा 200, और मैंने सीधा n - 1 = कर दिया, तो 4 अपन में चला जाएगा, 4 कहाँ चला गया, n - 1 लिया मैंने पूरा एक साथ, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीपल में तो आप पूरा उसको एक साथ ले सकते हो, तो n - 1 = हो गया, ये अपोन में चला गया, इसके 4, इसके अपोन में 4 चला गया, इसके अपोन में, इसके अपोन में बोले तो 236 आया ना, घटा के उसके अपोन में 4 चला गया। बात समझ में आ गई? तो हमारा n - 1 कितना हो गया 59, n - 1 कितना हो गया, और n = क्या जाएगा 59 + 1, ये वो +1 हो जाएगा जाके,
तो यानी 60, यानी 60 हैं टोटल, जो 4 के मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में, टोटल 60 हैं ऐसे। अगर हम लिखें तो जैसे 12, 16, 20, 24 आगे बढ़ाते जाएं तो टोटल कितने होंगे वो 60 हैं बेटा। वो बात समझ में आ गई आप लोगों के? ओके।